अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक ज़माना था जब लाहौर भर में बल्कि पूरे पंजाब भर में बहार के करीब आते ही बो काटा की सदाएं आती थी और लाहौरी जो है बसंत को इतने भरपूर तरीके से मनाते थे कि मज़ा ही आ जाता था। लेकिन फिर जनाब बाद में हालात बदले, वक्त बदला और कुछ ऐसे अनासर शामिल हो गए इस खूबसूरत से प्यारे से मेले में कि यहाँ पर हुकूमत को आखिर मजबूर कर दिया गया कि हुकूमत ने यहाँ पर बसंत पर पाबंदी लगा दी। अब की बार एक मरतबा फिर से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसंत को एक मरतबा फिर से मनाया जा रहा था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक मरतबा फिर से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है बसंत को मनाने के लिए। अहलियाने लाहौर क्या सोचते हैं और सबसे बढ़कर लाहौरियों की क्या राय है कि क्या वाकई में बसंत के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अब भाटी गेट पे मौजूद हैं और अंदरून लाहौर चूँकि मरकज़ है रौनकों का, तो ज़ाहिरी बात है आज का प्रोग्राम फिर यहाँ पर हमारा अंदरून से ही करना बनता था। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बसंत मनाते थे आप? पहले कभी मनाते थे 20 साल पहले, अब नहीं मनाते। अच्छा। वजह पता क्या, ये डोर जो लगाते हैं ना उससे गर्दनें कट जाती हैं, इस वजह से तो इसको परहेज करना चाहिए। वैसे तफरी होनी चाहिए। हाँ। लाहौर में मैं एग्जैक्टली मैं वही आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि जो 20 साल पहले आप जो बसंत मनाते थे उस बसंत में क्या फ़र्क क्या था, और ज़ाहिरी बात है जब यहाँ पे पाबंदी लगी तो उससे कुछ लोग तो वाकई में बड़े खुश भी नहीं हुए। वो डोर दूजी सी है, डोर जी ना केमिकल वाली है, डोर गर्दन फिरती है, पहली डोर टूट जाती है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि हुकूमत को, आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत को ये नहीं चाहिए था कि हुकूमत यहाँ पर केमिकल की डोर के ऊपर पाबंदी लगाती, बजाय इसके कि हुकूमत ने यहाँ पे पूरा एक त्यौहार ही यहाँ पे मना कर दिया। वो हुकूमत तो इसके बारे में सोचती नहीं है। हाँ। बस यही वक्ती तौर पर कह देंगे ने, तो बाद कुछ नहीं होता। वो लाहौर की वो रौनकें नहीं रही जो पहले थी ना। हाँ, वो रौनकें नहीं है। ये 12 दरवाजे के अंदर के जो लोग हैं वो बाहर से लोग आते थे, पहले कोई रिश्त होती थी, लोगों को तफरी के लिए आते थे। हाँ जी। अब जो ना वो मसला नहीं है, टूरिज्म आता था, बड़े बाहर से लोग आते थे। चाहत होती थी, कोई रिश्तेदार आया, कोई बहन भाई आया, उससे बड़ा पता चलता था कि चलो यार हम लाहौर जा रहे हैं अपने फलाने रिश्तेदार के घर, वहाँ बसंत है या कोई तफरी है कोई है। ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। वैसे तो महंगाई ने भी साथ छोड़ दिया हुआ है, लोगों के पास वसाइल ही नहीं है अब इतने इजाफी खर्चों के लिए। अच्छा, ये सुनने में आ रहा था कि शायद इस मरतबा जो है लोग बसंत मना सके, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली मना कर दिया, जनाब कोई पसंद नहीं है। तो वजह जो गर्दनें कटेंगी वो उस्मान बुज़दार साहब तो नहीं ले सकते अपने ऊपर। हाँ। ये भी तो लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बतौर हुकूमत होने के नाते कि वो कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, उन जगहों के ऊपर जाके छापे तो मार सकते हैं ना जहाँ पर ये केमिकल वाली डोरें बनती हैं। ये होना चाहिए। हाँ। ये हुकूमत के ऊपर फर्ज बनता है। हाँ। कि जाके उनको पाबंदी करें, सील करें वो चीजें। हाँ। जो केमिकल गर्दनें काटी जाती है। अगर ये तमाम चीजें का कंट्रोल हो जाए तो बसंत मनाई जाए। हाँ, मनानी जानी चाहिए, मनानी चाहिए। अंकल आ गए ना जरा, आपको कितनी याद आती है बसंत? बहुत आती है। अच्छा, कैसे मनाते थे आप? उस टाइम ये है कि नाइट नहीं होती थी, नाइट जो है वो बर्बाद में आई। बहरहाल ये एक बड़ा पुराना सदियों का त्यौहार है लाहौर का, बल्कि पूरे पंजाब का। हाँ, तो होना चाहिए ये। तो पाबंदी तो अभी भी इस पे लगी हुई है, पाबंदी तो नहीं हटाई? पाबंदी तो लगी है, अगर केमिकल डोर नहीं हो और बिल्कुल अगर केमिकल खत्म होता है। लेकिन सर बात यहाँ पर यही है ना कि देखिए इसको खत्म करना फिर यहाँ पर हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम है। तो आपको ये नहीं लगता कि इस एक चीज की वजह से हमारा कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते? बड़ा एक माहौल बनता था। जी जी जी, बहुत ज्यादा माहौल बनता था। लेकिन है कि केमिकल जो है ना खतरनाक है। हाँ। केमिकल खत्म हो जाए। आपको शौक था गुड़िया उड़ाने का? बचपन में। अभी भी शौक है? बस कम है। अब कम है। कितनी महंगाई ने बस खत्म कर दी है। हाँ। महंगाई बहुत है तो हुक्मरान सोचते नहीं है। हुक्मरान अगर सोचे। बसंत आपने मनाई है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और क्या मिंटो पार्क में, यादगार में। अच्छा। हाँ जी,
अब नहीं, अब तो नहीं। टाइम ही नहीं। तो अब आपको ये लगता है कि पाबंदी रखना दुरुस्त है, गलत है? नहीं, मैं कह रहा कि केमिकल खत्म हो, हाँ। डोर सही है, डोर में नुकसान नहीं है। डोर में नुकसान एक ही तरीका हो सकता है बस, क्या कि आवाम को अपने ऊपर लेना चाहिए कि हम ये चीज हमारे लिए नुकसान है, हम इसको छोड़ दें। एग्जैक्टली, आवाम के ऊपर बात है। एक सेकंड, अभी आपने एक बात ये की थी, अंदरून पूरा यूरोप बना होता था। पूरा यूरोप बना था। कैसे? जो बाहर की कंट्री के लोग थे ना, हाँ। वो सारे इधर आए होते। अच्छा। यही इलाका है, ये जैसे यूरोप है। हाँ। मकानों की छतों पे बड़े बड़े स्टॉल लगते थे, बड़ी बड़ी दुकानें लगती थी बूटी डोर की। लेकिन हुकूमत चाहे कि कुछ नहीं हो सकता। हाँ। हुकूमत चाहे ते आज हर शय निजाम सिद्धा हो सकता है, महंगाई खत्म हो सकती है, हाँ। केमिकल खत्म हो सकता है, हर शय खत्म हो सकती है, इजीली माहौल हो सकता है, हाँ। लेकिन हुकूमत ही नहीं अब चाहती। बताओ क्योंकि आप बताओ अब क्या माहौल है यहाँ पतंग उड़ाने का? रौनक ही नहीं है, देख लिया आप, चिड़ियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। सारे लोग कामों के ऊपर चले गए हैं, वो रौनकें खत्म हो गई। हर संडे को होता था, एक महंगाई भी है, उसके अलावा लोगों को शो खत्म हो गया जब से ये खत्म हुई है चीजें। हाँ। अच्छा, एक मर्तबा फिर से पाबंदी ही है, मतलब पाबंदी बेशक पाबंदी है, लेकिन अगर आवाम चाहे ये चीजें नुकसानदेह चीजें खत्म कर दे, नहीं, तो आवाम कैसे चाहे? मतलब आवाम यूँ चाहेगी कि देखे, अगर लोग चाहते हैं कि हम दोबारा ये जो हमारा फेवर है ये दोबारा मनाना चाहें, हाँ। तो वो इन चीज़ों को ख़त्म करें। खुद जो बना रहे हैं उनको चाहिए कि हम ये ना बनाए ताकि हमारी चीज़ से दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। केमिकल डोर ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। केमिकल हुकूमत खत्म करे, डोर खत्म कर देंगे तो ये अच्छा चीज़ है, रिजल्ट अच्छा कर दे नहीं। आपका दिल करता है कि एक दफा फिर से बसंत पतंग उठे? बहुत मनाई हमने, हाँ, हर साल मनाई थी। आपको आती है पतंग उड़ाने? मैं उड़ाते हैं हम। अच्छा, अब नहीं उड़ाते। अब क्या माहौल है यहाँ पर? आपको नहीं उड़ा। अब तो महंगाई इतनी, बार कह रहा हूँ, रोटी नहीं पूरी हो रही। हाँ। महंगाई इतनी है, हुक्मरान नहीं चाहते, महंगा हो गया। हुक्मरान चाहते सी जो मर्जी करिए, अवाम आरे लगी रहे, बस बाहर ना निकले। महंगा शौक है, हाँ। शौक महंगा है, गुड्डी डोर का शौक जो है ना वो महंगा है। हाँ। या वो खाना खा लेंगे या गुड्डी डोर उड़ा लेंगे। लेकिन पहले तो बड़ा सस्ता शौक पहले था, शौक पहले शौक सस्ता था, पहले शौक सस्ता था, तो बाहर से आवाम आती थी इधर, एक सेकंड, बाहर से आवाम आती थी इधर, हाँ। मेला लगा हुआ था इधर, बाहर से कंट्री जो भी आती थी ना, वो अच्छे तरीके से। लेकिन आप ये भी तो देखे ना, ये अवाम की गलतियों की वजह से पाबंदी लगी। अवाम की गलती की पाबंदी लगा देना। ये केमिकल जो है ना, केमिकल तो नुकसानदेह है। अगर हम लोग केमिकल नहीं पसंद करेंगे तो केमिकल कहाँ से आएगा? तो केमिकल लगता है, फिर वो शीशा लगता है। शीशा पहले भी लगता था। शीशा पहले भी लगता था, हाँ। लेकिन केमिकल नहीं लगता हम खुद देखते रहे। हाँ। ये तो वो चट्टू वो लेके ना दस्ते के साथ कूट के वो लगाते वो थे, डोर की बस शीशा बनता था, शीशे के ऊपर लगाते, डोर पे लगाते थे। लेकिन हम लोग केमिकल जो है ना वो नुकसानदेह है। हाँ। शीशा नुकसानदेह नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अगर आज जो है हुकूमत अगर जरा कंट्रोल कर लेती है धाती डोरों के ऊपर, तो आपका दिल करता है कि बसंत दोबारा मनाई जाए? ज़ाहिर बात है कि अगर बसंत मनाई जाएगी, रोजगार भी खुलेगा, इसमें रोजगार भी खुलेगा। जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनका मुस्तकबिल इसके ऊपर था। अच्छा, ये मुझे बताएं, यहाँ इधर अंदरून में कितनी पहले दुकानें हुआ करती थी पतंगों की, डोरियों की? आज ये बताएं, पहले यहाँ कितनी दुकानें हुआ करती थी? बेताशा गुड्डी की दुकानें थी। अब कितनी रह गई? मोची दरवाजा, मोची दरवाजा, बाटी गेट, मोड़ी गेट, लोहारी गेट, बेताशा दुकानें थी गुड्डी की। हाँ। जब से ये केमिकल और मोटी डोर आई है ना, इसकी वजह से सारा ये बर्बाद हो गया। तो अब वो जो लोग थे जो ये काम करते थे, अब वो लोग क्या करते हैं? अब वो मजदूरी करते हैं, किसी को मिलती है वो कर लेता है, किसी को नहीं मिलती उसके बच्चे। अच्छा, तो ये बसंत के ऊपर पाबंदी है और अभी भी है पाबंदी? पाबंदी सिर्फ लाहौर में है, बकाया चारों साइड नहीं। अभी जो आज जो नया फैसला है वो ये कहते हैं पूरे पंजाब भर में पाबंदी है, और जिसने यहाँ पे खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब भर में ये झूठ है, ठीक है। हाँ। सियालकोट भी पंजाब में आ रहा है, कसूर भी पंजाब में, फैसलाबाद भी कसूर में, वाला भी पंजाब में आ रहा सारे है, पंजाब में आ रहा है। यहाँ पे तो खुल के पतंगबाजी हो रही है। अच्छा। हाँ जी, केमिकल उड़ रहा है। तो ये सारा का सारा पंजाब जब भी उड़ाता रहा, कच्चा धागा उड़ाता रहा। हाँ। केमिकल साइडों की दुकान, साइडों पे केमिकल उड़ रहा है। तो अब मुझे बताएं, अभी भी यहाँ पर ऐसा होता है, अगर कोई चोरी चुपके अगर यहाँ पे कोई पतंग उड़ाता है तो फौरन पुलिस आ जाती है? आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि बसंत के ऊपर पाबंदी का फैसला दुरुस्त है, गलत है? पाबंदी उस चीज पे लगनी चाहिए जो नुकसान दे रही है। नुकसान तो दे रही थी ना ये। यहाँ पे कुलान पे हलफ उठा के कह दिया ये मैं धागा नहीं बनाऊंगा, ठीक है।
उसने उससे बदतर धागा बना के दिया है। अच्छा, जो छोटी फर्में थी वो सही धागा बनाती थी, उनको उन्होंने कट कर दिया है। सही ठीक है, मोटी मुर्गी जो सी है वो छोटी मुर्गी को खा रही है। अच्छा, वैसे आपकी बातों से पतंगबाजी हो रही है, पतंगे बिक रही हैं, उनकी बिक रही हैं जो माल भर रहा है। अच्छा, कैश दे रहा है। हाँ। गरीब आदमी जो केमिकल वाली डोर भी बिक रही है, आज भी बिक रही है। हाँ। बिक रही है। हाँ। वैसे आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप वैसे बड़े शौकीन रह चुके हैं पतंग उड़ाने के। अभी तक शौकीन है। अच्छा, अभी भी शौकीन है। अच्छा। अभी खुल जाए तो अभी हम गुड्डी डोर उड़ाना शुरू बहुत मजा आता है आपको। मजा है। वो बसंत क्या थी लाहौर की 2009 की जो आखिरी बसंत थी? हाँ जी। वो कैसा मजा क्या था उसमें? दुनिया भर के लोग आके यहाँ पे मजा लेते थे, लाहौर में खासकर। हाँ, और मुझे याद है होटल्स बुक होते थे यहाँ पर, हर चीज मकान तक बुक हो जाते थे अंदरून के। हाँ। छतें जो थी वो बुक हो जाती थी। तो अभी ये तब्दीली हुकूमत है तो एक मरतबा फिर से फैसला कर लिया है कि पाबंदी नहीं उठानी। ना उठाए नहीं उठाएंगे तो लोग चोरी छुपके बनाए, चोरी छुपके मना रहे हैं। ठीक है, और एक 15-20 दिन में देखेंगे आपको सूर में भी मनाई जाएगी, सियालकोट में भी मनाई, गुजरात में भी मनाई जाएगी, फैसलाबाद भी होगी। अच्छा, सिर्फ लाहौर शहर में, सिर्फ लाहौर शहर में पाबंदी। हाँ जी, बसंत होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पे पाबंदी रहनी चाहिए। क्यों? देखिए इसकी बेशुमार वजूहत। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं लगता एक अच्छा मेला है, एक अच्छा त्योहार है, अगर सही तरीके से मनाई जाए तो क्या हर्ज है? मेरी बात सुने, खाली इसमें गुड्डी डोर वाला मसला नहीं है। हाँ, अब इसके साथ असले की नुमाइश है, शराब पी जाती है, और उसके साथ वो तो लोगों का अपना जाती फेल है ना। तो ये सारे इसमें मर्ज है ना। मेरी ओवरऑल त्योहार को तो बैन नहीं कर सकते। मेरी बात सुन लेना, ये सारा कुछ उसके साथ ही मर्ज है। ये अकेले थोड़ी है। और देखिए गुड्डी डोर भी अब इतनी महंगी हो गई हुई है कि ये गरीब आदमी का तो फेस्टिवल रह ही नहीं गया, अब ये तो अमीरों के हाथों में चला गया हुआ है, इतनी कॉस्टली हो गई है। एक सबसे जो बड़ी वाली जो गुड्डी होती है, गुड्डा होता है, वो मेरे ख्याल से अब उसकी कीमत यहाँ पर हजारों रुपए में पहुँच चुकी है। जी, डोर भी गुड्डी भी बहुत महंगी हो चुकी है। और उसके बाद आप देखें लोगों की गर्दनें कटती हैं, लोग छतों पे गुड्डी उड़ाते हुए लूटते हुए बच्चे गिर जाते हैं। तो जिस चीज़ में नुकसान है इंसानी जान का ज़िया है, उस पर पाबंदी ठीक है, पिछली गवर्नमेंट ने भी लगाई है। इसका हल ये भी तो निकल सकता है ना कि अवाम को बड़ा एक मैदान फराहम कर दिया जाए, लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर लोग काइट फ्लाइंग कर लें। अब मुझे बताइए, 2 करोड़ की आबादी का लाहौर शहर है, इसको आप कौन सा मैदान प्रोवाइड करेंगे? छोटे शहरों में तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब लाहौर जैसे शहर में जहाँ बाहर से भी लोग आके इसको सेलिब्रेट करेंगे तो फिर उसकी वक्त तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके नजदीक ये पाबंदी बिल्कुल दुरुस्त है? बिल्कुल जायज और दुरुस्त है, इससे गरीब आदमी की जान भी बच रही है और पैसा भी बच रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, इसके दूसरी तरफ जिन लोगों का कारोबार है गुड्डी से या क्या कहते हैं डोरों से, वो कितना मुतासिर है? जी बिल्कुल 100% गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका अल्टरनेटिव जो है ना वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ जी, बोले। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चे हैं, आप किसी के बच्चे हैं, आपका भाई है, अगर उनको कुछ हो जाए इस तरह, आप क्या फैसला करेंगे? नहीं सर, देखिए मेरा तो फैसला नहीं है, आप मुझसे पूछ रही हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर अच्छे तरीके से, अगर अच्छे तरीके से अगर एक चीज यहाँ मनाई जाए। ये बात मेरी सही है या गलत है? आप अपनी बात करें। दूसरी बात सुन लें, इस्लाम में जो चीज़ जायज़ नहीं है, हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क चले, लेकिन आपके नजदीक ये पाबंदी देखिए मेरी बात, ये हिंदुस्तान, वो बुतों की पूजा करने वाले लोग, वो काफिर, वो गैर मजहब लोग, ये उनकी रस्म है, हमारी रस्म नहीं। हाँ जी, ये देखिए लाहौर से बाहर लोग हमारे रिलेटिव्स हैं, अब कोई मिडिल क्लास आदमी के घर 5-6 लोग आ जाएंगे, उनको भी मैनेज करना ठीक है। अब तक जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि पाबंदी होनी चाहिए या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं सर? सही कह रहे हैं, पाबंदी लगनी चाहिए। पाबंदी लगनी चाहिए, बड़ा नुकसान होता है लोगों का, बहुत जानी मानी नुकसान है लोगों का। लेकिन अगर दुरुस्त तरीके से मनाया जाए तो उसके अंदर हर्ज तो कोई नहीं है। नहीं, कोई हर्ज नहीं। आपको क्या लगता है? बंद होनी चाहिए। हाँ जी, बसंत जड़ी ना बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। बंद अभी ऑलरेडी है, लेकिन पाबंदी इसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उठ जाए, शायद ना उठे। आप क्या कहते हैं? चले आए जनाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के थोड़ी सी और यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मरतबा फिर से हम आपको पता चलते हैं कि पंजाब हुकूमत ने यहाँ पर बसंत मनाने पर एक मरतबा मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और साथ साथ ये भी कहा है कि जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है
यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई पतंगे उड़ाने का शौक है आपको? शौक था लेकिन इतना नहीं है। अच्छा, लेकिन कभी आपके जहन में कोई याद है लाहौर की बसंत की कि कितना मज़ा आता था? बहुत मज़ा आता था, पहले बहुत मज़ा आता था, लेकिन काफ़ी अरसे से ये बंद है। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो देखा जाए दूसरी साइड पे जो जैसे जाने चली जाती हैं उस हिसाब से देखा जाए तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा शौक़ है जो उस हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन आपको अगर ये नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि अगर जो है इस तमाम तर मामले में धाती डोरों का इस्तेमाल ना किया जाए और नॉर्मल डोरों से अगर यहाँ पे पतंगों को उड़ाया जाए तो बसंत को तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है? नहीं, ये जो डोर की बात की है ना आपने, डोर ऐसी होनी चाहिए, शीशे की तार वाली नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर आम धागा हो तो कोई इतना इशू नहीं है, उससे मरता कोई नहीं है, खैर कोई मसला नहीं। तो हुकूमत ने एक मरतबा दोबारा से पाबंदी लगा दी, वैसे तो पाबंदी थी लेकिन ये खबरें आ रही थी कि शायद जो है एक मरतबा फिर से जो है बसंत को बनाया जाए। आप क्या कहते हैं इस पाबंदी के ऊपर? देखिए सिस्टर, बात ये है कि हुकूमत जो है ना अवाम की बेहतरी चाहती है, ठीक है, वो और इशू कोई नहीं है। पतंगे उड़ाना से मतलब हुकूमत को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। फ़ायदा उनको नुकसान ये कहते हैं कि हमारी अवाम मतलब सेट रहे, ठीक है, इनकी जाने न जाए, और कोई मसला नहीं। बकाया अवाम का अपना अपना राय है। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बसंत याद है आपको, कभी मनाई हो लाहौर में? बसंत ना तो ये मजहबी फरीज़ा है, ना ये अखलाकन बहुत अच्छा काम है। इसको खेल है, ये खेल की हैसियत से हम थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं, देखते भी रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता 30 साल से जब से ये सियासतदानों की हुकूमतें आई हैं, बदमाशों की हुकूमतें आई हैं, इसको जानलेवा खेल बन गया। ये जानलेवा खेल, ना तो उस फैमिली के घर वाले रोक टोक करते हैं, ना उसके दोस्त भी उनसे ज़्यादा लुच्चे। ये डोर, आम डोर हर घर में कोई उड़ाए कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल। उससे तो एक कट भी नहीं लगता आम डोर से। लेकिन इस वक्त जो डोर बन रही है वो केमिकलाइज है, वो जहाँ लगती है एक तो वैसे वो ब्लड में शामिल होकर पता नहीं क्या कुछ जहरीले मादे चले जाते हैं। नंबर 2, ये आम तौर पे लोगों की गर्दनें करती हैं। इस मुल्क के लोगों को भूल गया है कि एक इंसान का कत्ल, लेकिन सर बात ये है ना, सर बात ये है कि बसंत की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, अगर अच्छे तरीके से मनाई जाए तो रोज मनाए, रोज मनाए, कोई फरवरी जरूरी नहीं है, सारा साल मनाए। हाँ। लेकिन एज ए खेल, हाँ, ठीक है ना, ये खेल है, ये बड़ा अच्छा कल्चर तो था। ये जो पाबंदी का जो फैसला है हुकूमत पंजाब की जानिब से 110% दुरुस्त है। अच्छा, क्योंकि इनको नकील डालना ही इसी तरह था। चले, आपके नजदीक ये दुरुस्त फैसला है? टोटल पाबंदी हो। सबसे पहले तो ऐवानों में जो हुकूमत के ऐवान है ना, वहाँ ये इम्पोज की जाए। ये उन्हीं की शय पे उड़ाई जाती है, ब्यूरोक्रेट उड़ाते हैं, सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट, सियासतदान, इन सब बहुत आ गया ना। बेसिकली घरों पे ये इवेंट होता है, पतंगबाजी के अंदर भी पैसा आ गया। इन सबके घरों में ये इवेंट होता है, और ये इवेंट ऐसा होता है कि बाहर के मुल्कों के लोग ये बुलाते हैं, और उसमें बदमाशियाँ होती हैं सारी। चले आगे आइए जनाब, जरा आगे बढ़ते हैं। क्या बसंत के ऊपर पाबंदी रखना दुरुस्त है, गलत है? अस्सलाम वालेकुम जी। आपके भी तो सर जहन में होगी कोई बसंत की कोई याद? वैसे बड़ा मजा आता था कि लोग पीले कपड़े पहनते थे, पकवान बनते थे, मजा तो आता था, एक फेस्टिवल तो था। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ बहुत। लेकिन सर देखिए उसके अंदर भी तो सर यहाँ पे लोगों की गलती थी ना, अवाम की गलती थी कि सर आपने एक मासूम से शौक को जो है यहाँ पे लोगों ने खूनी खेल में बदल दिया। हाँ, बस अच्छी नहीं बात है, बसंत होनी नहीं चाहिए, इस्लाम में है ही नहीं बसंत। तो अभी जो पंजाब हुकूमत ने अभी यहाँ पर जो फैसला किया है कि बसंत के ऊपर से पाबंदी नहीं हटाई जाएगी, तो आपको ये लगता है दुरुस्त फैसला है? बसंत होनी नहीं चाहिए, बसंत पे पाबंदी चाहिए, पाबंदी चाहिए आपको। चले जी, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये अवामी राय है अब तक यहाँ पर बसंत के हवाले से। दिल्ली दरवाजे में आज हम मौजूद हैं, और ये अंदरून लाहौर जो है स्पेशली ये बड़ा मशहूर है अपने कल्चर के लिए, अपने फेस्टिवल के लिए, अपनी रोशनियों के लिए, अपनी रंगों के लिए। आगे ज़रा बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अवाम से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? बसंत के ऊपर जो है पाबंदी का एक मरतबा फिर से ऐलान किया है हुकूमत पंजाब ने। आपको क्या लगता है बसंत के ऊपर पाबंदी लगना दुरुस्त है? लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, लाजमी लगनी चाहिए। आप क्या वजह समझते हैं? मैं समझता हूँ लोगों का नुकसान होता है, कम आदमी लगता है वो अपना डोर कट जाती है, बच्चे बेचारे वो डोर गर्दन में फिर जाती है, कोई गिर जाता है, कुछ छत से नीचे गिर जाता है। तो ये होना नहीं चाहिए। बसंत बिल्कुल अच्छा किया है जो गवर्नमेंट ने इस पे पाबंदी लगाई। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर अच्छे तरीके से मनाई जाए कि अगर यहाँ पे धाती डोर
तो अगर वो डोर इस्तेमाल करें, धागा इस्तेमाल करें तो कोई नहीं है, पर लोग बाज नहीं आते। बाज नहीं आते। हम लोगों का ज़हन ही ऐसा है कि हम लोग वो जो है ना वो इस कदर पागल हो जाते हैं बसंत देख के, क्योंकि हम लोगों को ये होश नहीं रहता कि कोई बच्चा है ऊपर जा रहे हैं, छत पे गिर जाएगा। लेडीज़ भी शुरू हो जाती हैं उसके साथ, फायरिंग भी करते हैं। तो ये गलत है। पाबंदी का फैसला दुरुस्त है? दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। चले आइए जी, कुछ और लोग इस टाइम मेरे साथ यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आइए जरा से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बसंत मनाते थे आप? जी बिल्कुल मनाते थे जी। कैसे मनाते थे बसंत, क्या दौर था, जरा हमें बताइएगा। बड़ा अच्छा दौर था, बसंत मनाते थे, सब लोग मिलजुल के मनाते थे, मौसमी त्यौहार था। अब उस त्यौहार को नहीं मनाने दिया जाता। उसकी रीज़न ये भी है कि केमिकल वगैरह की डोरें वगैरह आ गई हैं, उससे इंसानी जानें ख़तरे में बढ़ गई हैं, बच्चे लोग मर रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि बजाय हुकूमत इस त्यौहार के ऊपर पाबंदी लगाती, हुकूमत ने यहाँ पर ये क्यों नहीं किया कि जिन जगहों पर वो केमिकल की डोरें बन रही थी, हुकूमत ने उन जगहों को वहाँ पर क्यों नहीं बंद किया? बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। जब पढ़ी लिखी कम्युनिटी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुई है ना, उस दिन से ये प्रॉब्लम आई है। जो ज़्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी नहीं थी, उसको केमिकल की चीज़ों का बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। सिंपल डोर होती थी, कट जाती थी, डेट सर्ट ख़त्म बात हो जाती थी। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि ये जो लीड क्लास आ गई है ना, उनको ये शौक़ नहीं है, वो और तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो जो मौसमी त्यौहार था हमारे लिए वो भी ख़त्म हो गया। देखिए सर, ये भी तो बात फैक्ट है कि बसंत का त्यौहार जो है, मुझे याद है कि इतना ज़्यादा खूनी बन गया कि हर दफ़ा हम ये खबरें सुनते थे कि गर्दनें कट गई लोगों की। इसीलिए हम भी अपने दिल पे जबर करके बैठे हुए हैं कि त्यौहार अच्छा था मगर अब नहीं मनाना चाहिए। आपको वैसे भी दिल करता है कि अगर इजाज़त दे तो पतंग उड़ाएं? बिल्कुल हुकूमत इजाज़त दे हमें, मगर उससे पहले इसको कंट्रोल किया जाए। जो केमिकल वाली तार है जिससे बच्चों के गले कट रहे हैं, अब शौक के लिए किसी की जान तो दो पर ही लगा सकते ना हम। अच्छा, उस चीज़ को कंट्रोल करें। आज फैसला सामने आया क्योंकि सर पहले ये बात सुनने में आ रही थी कि शायद फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसंत मनाई जाए, लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कैटेगोरिकली कह दिया कोई बसंत नहीं है, कुछ नहीं है, जो मनाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनको चाहिए ये जो केमिकल डोर्स वगैरह जो इफेक्ट है, ये आखिर ये चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, ये अनपढ़ आदमी नहीं कर रहा, ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी कर रही है। अगर वो धागे की शक्ल में आ रही है तब भी वो इंपोर्ट हो रही है। बसंत को याद करते हैं आप? बिल्कुल याद करते हैं हम, जहाँ पर लाहौर की पैदाइशियाँ उड़ाते रहे, बचपन में उड़ाते हैं। एक मौसमी त्यौहार था, वो छीन लिया गया पंजाब के लोगों से। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। सर बड़ा याद कर रहे हैं बसंत को, कहते हैं मौसमी त्यौहार था, लाहौर की जंपल है, ये कैसे मुमकिन है कि बसंत ना मनाए? ठीक है, बसंत मनानी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें जिसमें नुकसान होते हैं जैसे केमिकल है या एक और चीज़ होती है तंदी वगैरह, उसका यूज़ ना करें। हाँ, तो बनानी चाहिए, मैं समझता हूँ बनानी चाहिए। जी जी। आपने कितनी बसंत देखी है अपने ज़माने में, अपने दौर में जब तक पाबंदी नहीं थी? हाँ, तकरीबन 13 से 14 बसंत तो मुझे याद है। अच्छा, वो कैसे मनाते थे लोग? अपनी फैमिली के साथ खाना वगैरह बनाया और फिर दोस्तों को बुलाया, जो कज़न है, रिश्तेदार हैं, उन्हें बुलाया, खूब मुझे याद है कि अंदरून की कोई एक ऐसी छत नहीं होती थी जहाँ पर लोग मौजूद नहीं होते थे। ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। लेकिन आज एक मरतबा फिर से फैसला सामने आया, उस्मान बुज़दार साहब ये कहते हैं कि बसंत नहीं मनाने देंगे। आपको लगता है दुरुस्त है, गलत है? मैं कहता हूँ मनाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें जो नुकसान देती है ना, उनका इस्तेमाल ना करें। हाँ, लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि इसको तो फिर कंट्रोल करना यहाँ पर हुकूमत का काम है ना? क्या हुकूमत को नहीं मालूम है कि धाती डोरें कहाँ पे बनती हैं? जी 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 जी, ऐसे ही है, हुकूमत को मालूम है और उन लोगों को कंट्रोल करें, बजाय इसी के बसंत को कंट्रोल किया जाए, उन लोगों को कंट्रोल करें किस तरह करना है, क्या नहीं करना। चले ठीक है जी। बसंत मनाइए कभी? हाँ जी। कैसे मनाते थे बसंत, क्या याद आता है बसंत के बारे में, और जब से पाबंदी लगी है बसंत के ऊपर क्या कहेंगे? बसंत होनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छा त्यौहार है। हाँ, ऊपर से ये बहुत हमारे मौसम की याद दिलाता है पुराने वक्त की। ठीक है, और हम भी पतंगबाज हैं, पतंगबाजी करते रहे हैं। अच्छा, करते रहे पतंगबाजी? लेकिन अब ये गरीब का शौक नहीं, अमीर का शौक बन गया। हाँ, अच्छा, पहले भी कोई ये बस यहाँ पे यही बात कर रहा था कि अब पतंगबाजी अमीरों का खेल बन गया। हाँ जी। अच्छा, ये हुकूमत ने यहाँ पर जो पाबंदी लगाई हुई है बसंत के ऊपर, बड़ा अरसा हो गया, मेरे ख्याल से तकरीबन 14-15 साल तो हो गए, तो क्या कहते हैं आप, ये पाबंदी लगाना दुरुस्त है, गलत है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, हाँ जी। क्या करें, मतलब देखिए ना सर, इसके अंदर भी सर देखिए लोगों की गलती तो है ना, कि ये सारी की सारी पाबंदियां जो है यहाँ पर लोगों की अपनी गलतियों से भी तो लगी। नहीं, ये लोगों की गलती नहीं है। सर ये पाबंदी धाती डोरे तो इस्तेमाल ये पाबंदी इंसानी जानों के लिए नहीं लगी हुई, ये वापडा की तरफ से लगी हुई है। वापडा की तरफ से? कैसे? उनका नुकसान होता था जब ये लोग लोहे की तारें उड़ाते थे ना, वो नुकसान होता था उनका, उस वक्त से लगी हुई है पाबंदी लोगों की जानों से। लेकिन सर देखिए ना, लोगों की गर्दनें तो कटी, लोग बेचारे मरे भी इसी शहर में।
हॉस्पिटल पे लोग बेचारे गर्दना कटिया गई एक बंदा मारदा है कुछ मार के लगी लोगों ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੂੰ कैसे ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ परेशान ਹੋਏ ਸਨ मां-बाप ਜੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ मां जी बसंत मनानी चाहिए नहीं नहीं बसंत मनानी चाहिए हाँ 95% लोगों की राय बसंत मनानी चाहिए नहीं मेरे ख्याल से अब तक मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ लोग अभी तक ये कह रहे बसंत नहीं मनानी चाहिए नहीं बसंत होनी चाहिए हाँ, हम तो पतंगबाज हम तो कहेंगे होनी चाहिए आप कितना याद करते हैं पतंगबाजी को बहुत ज्यादा अच्छा अभी कभी ऐसा होता है कि कभी चोरी छुप के कभी पतंग उड़ाए तो पुलिस आ जाती है कि नहीं आती? हाँ जी आ जाती है आ जाती हाँ है जी लेकिन 200-400 लेके चली जाती है अच्छा हाँ जी बस ये होता हाँ जी पसंद हम शौक से मनाते हैं हमारा दिल है ये देख हम पसंद पिछले साल बनाई है हमने अच्छा हमारे पास 150 गुड़ियाँ होती है अभी दिखाए शाम तो दिखाए ना बड़े आप मुझे लग रहे शौकीन है हम तो पसंद के बोझ के हम अभी उठाएंगे हुकूमत इजाज़त देख तो हम बनाएंगे पसंद लेकिन अगर हुकूमत तो आज कह चुकी है इजाज़त नहीं है पसंद बनाने की फिर हम नींव लगाएंगे क्योंकि इजाज़त देंगे तो हम शौक है हम बचपन से शौक है हम शौक जैसे कबूतरा का शौक है हमें पसंद का शौक है इस तरह अच्छा हम पसंद इंशाल्लाह मनाएंगे कैसे मनाओगे वो कह रहे मनाओगे तो फिर यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी हम इधर नहीं मनाते हैं फिर हम गाँव में जाके बना लेते हैं पिंडा तानी में जाके बना लेते हैं अच्छा तो वैसे आपको ये नहीं लगता कि ये जो पाबंदी है ये कहीं ना कहीं अवामी हक में भी है कि देखिए ना सर कितना ज़्यादा लोग मर जाते हैं जानी नुकसान बहुत है लोग छतों से गिर जाते हैं वो लोग छत में ना करे ना बनारे पे करे मैदान पे हम तो बनाते इस तरह नहीं अभी इस साल का क्या प्लान है पतंग उड़ाने का बसंत का इस साल तो हुकूमत इजाज़त देगी तो फिर नहीं हुकूमत ने तो कह दिया कि जनाब कोई इजाज़त नहीं है फिर तो हम नहीं बनाए क्योंकि हम 15 दिन हमने भी बस ताने रह के आए इस बारी हाँ। इधर हम नहीं बनाएंगे नहीं मनाओगे वैसे पसंद का याद आती है क्यों नहीं आती देख लो आप ये गुड्डे देख लो 15 20 50 गुड्डे हमारे पास होते थे 100 गुड्डे हम उड़ाते थे अच्छा। शौक था हमारे 5 6 7 10 लड़के लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर इन चीजों को अगर थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज किया जाए हमारे तो पास चरखी होती देखो केमिकल होती थी 2-2 3-3 5-5 हज़ार हम डोर लेके आते लेकिन अब नहीं लेकिन केमिकल वाली डोर तो नहीं इस्तेमाल करते थे नहीं केमिकल वाली डोर नहीं चले ठीक है चले जनाब सिर्फ यहाँ पर डोर यहाँ पर इस्तेमाल होती थी चले जनाब बड़ी मिक्स किस्म की राय है अभी तक यहाँ पर लाहौरियों की कुछ कहते हैं कि जनाब बसंत मनानी चाहिए लेकिन तमाम तर एहतियात के साथ मनानी चाहिए लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कह चुकी जनाब बसंत मनाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी क्योंकि ये इस किस्म के त्यौहारों से इंसानी जानों का नुकसान होता है ब्रेक शामिल करते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बसंत के हवाले से हुकूमत पंजाब का आज एक मरतबा फिर से फैसला सामने आया है कि बसंत पर से पाबंदी नहीं हटाई जाएगी बल्कि पूरे पंजाब भर में जो है अब ये पाबंदी यहाँ पर इम्पोज कर दी गई है और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकम्मल और भरपूर कार्रवाई की जाएगी मेरे साथ अब इस टाइम प्रोग्राम में DG वॉल सिटी कामरान लशारी साहब भी मौजूद हैं सर अस्सलाम वालेकुम सर कैसे देखते हैं आप इस पाबंदी को क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये बसंत एक बड़ा एक सॉफ्ट इमेज लेकर आता है बड़ा एक कल्चरल और एक बड़ी हेरिटेज वाली बात है बसंत मनाना आप कैसे देखते हैं इस पाबंदी को ये पाबंदी तो एक चली आ रही है सो मैं इसको कोई न्यूज़ नहीं समझता न्यूज़ तो ये होती है कि ये पाबंदी उठाई गई है लेकिन सर की बातें सामने आ रही थी कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद बसंत मनाई जाए और उसी ज़ोरों शोर के साथ मनाई जाए जो कि लाहौर का खास रहा है मैं उन लोगों की खुशफहमी पे उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ जो ये सोच रहे थे या समझ रहे थे क्योंकि हमने एक तरीका अपना लिया है कि कोई भी रौनक की खुशी की चीज़ हो और पब्लिक हैप्पीनेस हो तो उस में मुश्किलात आ जाती हैं जो कि बसंत में आई मैं ये नहीं कहता कि उसमें एक बहुत बड़ा सीरियस इशू आया लेकिन इतनी बड़ी मैनेजमेंट है इतना बड़ा सिस्टम है तो उसका हल ढूंढना चाहिए तो बजाय हल ढूंढने के हमने सिर्फ एक ही हल उसका तलाश करते हैं और जिसको मैं बंद मैनेजमेंट कहता हूँ कि बस ठीक है इसको बंद कर दो तो बंद करना आज अगर मोटरवे पे चंद एक्सीडेंट होते हैं तो क्या उसका हल ये है कि हम उसको बंद कर दें हल उसका ये है कि हर दफ़ा उसको बेहतर करने का तरीका किया जा सकता है कि उसके मिनिमाइज़ किए जाएं एनी चांसेस ऑफ एनी फेटलिटी और एनी प्रॉब्लम
तो ये एक 500 साल पुराना हमारा एक रस्म है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। पाकिस्तान के तमाम फेस्टिवल्स इकट्ठे कर लिए जाएं तो एक बसंत का फेस्टिवल उस पर हावी है। सर लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यहाँ पर यह है कि बसंत के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई वो समहाउ इसलिए भी वैलिड नज़र आती है कि सर देखिए कि इसके अंदर कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया, पैसे के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा। क्या ये अच्छी बात नहीं है? इसे लेकिन आप ये देखिए इसमें क्या खराबी, दुनिया चलती कमर्शियल। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया सर कि वो धाती डोरें, केमिकल वाली डोरें। नाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग। धाती, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये किस किस्म की पुलिस और सिस्टम है कि ये आज तक पता नहीं कर सके कि वो धाती डोर आती कहाँ से लगा। सिर्फ चंद बच्चे जो कोठों पे चढ़े एक आम गुड्डी उड़ा रहे होते हैं उनको चलान करके अरेस्ट कर लेना, ये तो कोई बात ना हुई। आप बताइए आपकी कार्रवाई आज तक क्या हुई कि धाती डोर के ख़िलाफ़? मैंने नहीं कोई केस सुना कि किसी को पकड़ा गया हो। किसी ये कोई तोरा बोरा में बनाते हैं ये चीज़ें, यहीं पर हैं, इर्द गिर्द हैं, लेकिन उसके बजाय सोर्स को और एक्चुअल क्रिमिनल के बजाय जो बेचारे इनोसेंट यंग पीपल हु जस्ट वांट टू हैव अ गुड। सर मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी ये हुकूमत की मशीनरी है जिसके अंडर तमाम तो लोग आते हैं, सारी इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया जो है दैट वर्क्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्या आपको ये लगता है कि इनकॉम्पिटेंस नहीं है कि ये आज तक इस बात को फिगर आउट ही नहीं कर सके कि ये धाती डोरे बनते कहाँ पर, और इस वजह से लाहौर का जो एक मुस्बत इमेज था पूरी दुनिया के सामने उसको सैबोटाज नहीं किया जाता? देखिए डेफिनेटली लैक ऑफ हार्ड वर्क एंड इनकॉम्पिटेंस है और उसका आसान हल ढूंढ लिया ना जी। जब वो हुकूमत ने, माशरे ने, सब ने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या ढूंढा गया है कि इसको बंद कर दो। सो बंद करके आपने, इस मुल्क में क्रिकेट बंद हुई, इस मुल्क में न्यू ईयर ईव बंद हुई, इस मुल्क में हॉर्स एंड कैटल शो बंद हो गया, बसंत बंद हो गई, फ्रूट स्ट्रीट ग्वाल मंडी बंद हो गई, कॉन्सर्ट्स बंद हो गए, क्या क्या बंद करेंगे? सो वी हैव लॉस्ट सो मच ऑफ आवर कल्चरल स्पेस इन द लास्ट 30-40 years. वी नीड टू रिवाइव इट, वी नीड टू ब्रिंग इट बैक। और बसंत जैसा फेस्टिवल मैं समझता हूँ कि दुनिया ढूंढती रहे तो नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान का जो टूरिज़म, इमेज बिल्डिंग में, यस, एट द सेम टाइम हर चीज़ पर कुछ ना कुछ पाबंदी हो, तो वो जो उसकी ऐसा नेगेटिव एलिमेंट है उसको कंट्रोल किया जाए, बाकी सारी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देना तो कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और बिल्कुल कामरान अशआरी साहब का जो मैसेज है कि नेगेटिव एलिमेंट को यहाँ पर ख़त्म किया जाए और बसंत की जो पॉजिटिविटी है और बसंत के जो मुस्बत रंग हैं उसकी वजह से लाहौर का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक जो सॉफ्टवेयर इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने लाए जाना अभी भी बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरत अलन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।